अच्छा, तो जिस तरह हम जनरल रिसर्च को डिफाइन करते हैं कि रिसर्च इज़ अ प्रोसेस दैट पीपल अंडरटेक इन ऑर्डर टू फाइंड आउट थिंग्स देयर बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज। अम, इसी तरह हम बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च जो है उसको थोड़ा जनरल रिसर्च से अलग डिफाइन करते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है, अंडरटेकिंग सिस्टमेटिक रिसर्च टू फाइंड आउट थिंग्स अबाउट द बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो बिजनेस और मैनेजमेंट रिसर्च जो है वो एक जनरल रिसर्च से किस तरह अलग है, उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए गए हैं कि ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च को जनरल रिसर्च से अलग बनाता है। वो ईस्टर बाय स्मिथ ने बताए हैं, ईस्टर बाय स्मिथ एट आल ने। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्लेक्टिक नेचर। एक्लेक्टिक नेचर का मतलब ये है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च जो है वो एक्लेक्टिक नेचर का होता है, यानी ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। दूसरे डिसिप्लिन यानी इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स, इसी तरह मेडिकल साइंसेज, इन लाइन से यानी इन डिसिप्लिन से भी डेटा कलेक्ट करके बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैनेजर वो ये डिसाइड करता है कि थैलेसीमिया का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बैंकिंग सेक्टर है उसका थैलेसीमिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। तो इस रिसर्च के लिए डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो बिजनेस बिजनेस एंड मैनेजमेंट का ही रिसर्च है, लेकिन डेटा कलेक्ट किया जाएगा मेडिकल डिसिप्लिन से, मेडिकल लाइन से। इसी तरह जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है ईस्टर बाय स्मिथ एट आल ने, वो है कि ये जो रिसर्च होता है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इसके लिए जो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। यानी मास्टर एम्प्लॉयज़ और मैनेजर जो होते हैं वो एम्प्लॉय तक, मास्टर तक के ग्रेजुएट हो ज़रूर हों। और तीसरा जो एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है वो ये है कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च ना सिर्फ थ्योरी पे फोकस करता है, बल्कि थ्योरी के साथ साथ ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर भी फोकस करता है। यानी कोई भी अगर रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, उसके रिजल्ट्स, उसके जो फाइंडिंग्स होते हैं, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है और वो इसी एक्सपेक्टेशन से हासिल की जाती है कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। और इसी के साथ हमारे कंटेंट्स में जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च है। तो नॉर्मली रिसर्च के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बेसिक रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। और सेकंड जो होता है वो अप्लाइड रिसर्च होता है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट में भी एग्जैक्टली इसी तरह ये दो टाइप हैं। और जो बेसिक रिसर्च होता है वो ज़्यादातर फोकस करता है थ्योरी पे के ऊपर। वो थ्योरीज डेवलप करता है, वो जनरल फिनोमिना जो है उसको स्टडी करके कंक्लूजन्स जो उसके होते हैं, फाइंडिंग्स जो होते हैं वो थ्योरी की शक्ल में होते हैं। और हम बहुत सी थ्योरीज देख सकते हैं कि बहुत सी थ्योरीज है जो कि बेसिक रिसर्च का ही आउटकम है। मार्केट के लिहाज से अगर हम देखें तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत सी थ्योरीज हमें मिलती हैं, मोटिवेशन के तौर पर मोटिवेशन थ्योरीज है। इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत सी थ्योरीज है, कैपेम मॉडल और इस तरह के बहुत से मॉडल्स हैं। तो वो थ्योरीज जो है ये बेसिक रिसर्च का नतीजा है। इसके बरअक्स जो है अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, उसके मुतालिक जो प्रीवियस फाइंडिंग्स होते हैं, प्रीवियस लोगों ने रिसर्च किया हुआ होता है, उसको हम स्टडी करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं और इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, इसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करें एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अप्लाइड रिसर्च और बिजनेस जो बेसिक रिसर्च होता है उसमें फ़र्क यही है कि अप्लाइड रिसर्च जो है ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और जो बेसिक रिसर्च जो है वो ज़्यादातर जो फोकस है वो थ्योरीज के ऊपर करता है। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द रिसर्च प्रोसेस। तो यूँ तो बहुत से बुक्स ने डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो आम आपको रिसर्च कंडक्ट करने में जो स्टेप्स, जिन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है वही स्टेप मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके लिखे हैं। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल होते हैं फॉर्मुलेटिंग एंड क्लेरिफाइंग रिसर्च टॉपिक। तो ये सारे स्टेप हम आगे भी डिफ़ाइन करेंगे, इसके ऊपर एक अलग-अलग चैप्टर है, इसके क्या-क्या तरीक़ेकार है, ये सारे स्टेप्स हम डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लेवल पर हम इसको थोड़ा बहुत डिफ़ाइन करते हैं। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फॉर्मुलेटिंग एंड क्लेरिफाइंग का टॉपिक है। इसमें आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस डिसिप्लिन, किस फ़ील्ड में है।
और फाइनली जब आपको अपने इंटरेस्ट का पता चल जाता है तो एक रिसर्च आइडिया जनरेट होता है। फिर उसके बाद वो रिसर्च आइडिया आप अपने रिसर्च क्वेश्चन इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके आप लिख देते हैं। उसके बाद रिव्यूइंग द लिटरेचर होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है। आप डिटेल स्टडी करते हैं उस टॉपिक के बारे में कि इस टॉपिक के बारे में पहले किन किन लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया है, इसके ऊपर लिखा है। रिसर्च पेपर्स आप देखते हैं, प्रीवियस जो बुक्स होते हैं उसको आप स्टडी करते हैं। और इस तरह आप जब डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो आप इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। अपने रिसर्च को एक शेप दे देते हैं कि टाइमिंग मेरा इतना होगा, टॉपिक मेरा ये है, मेरे ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, इस टाइम में मैं इसको कवर करूँगा। और फाइनली इस ये मेरी मेथडोलॉजीज होगी कि इस डेटा को कलेक्ट करके मैं इस मेथड के से गुजार के फिर ये रिसर्च डिज़ाइन होता है। आप उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा स्टार्ट कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद जब आपको डेटा कलेक्ट होके मिल जाता है तो आप उसको एनालाइज करते हैं। और एनालाइजिंग के बाद जब आपको कोई फाइंडिंग्स निकल आते हैं तो आप फाइनली वो फाइंडिंग्स लिख देते हैं।